दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति चौहान और पॉडकास्ट विद प्रीति के एक और स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश के जाने माने प्रसिद्ध लोक गायक हनी नेगी जी और पावटा साहिब गुरु की नगरी पधारे हैं। इनका बहुत ही बेहतरीन बीते कल यहाँ पर कार्यक्रम रहा है। लोग बहुत ज्यादा सराहना कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा सुरीला गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं, मानो सरस्वती माँ इनके लबों पर विराजमान हो। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पे रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में तो आप करते ही हैं, लेकिन पावटा साहिब में पहली मर्तबा आपको देखने का और सुनने का मौका हमें मिला था, तो कैसा लगा आपको? पहले तो थैंक यू सो मच और आपके पॉडकास्ट में बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा करते हो पॉडकास्ट। मैंने देखे बहुत सारे, थैंक यू। और फिर शुक्रिया यहाँ की कमेटी का, एसडीएम साहब का, प्रशासन का और सभी जो एमसी कमेटी का, कि मज़ा आया मुझे बहुत ज़्यादा। और जब तो एंकर बहुत अच्छे थे और जिन्होंने बहुत अच्छा समा बांधा, तो थैंक यू सो मच पौंटा। बाकी रहेगी इच्छा कि मैं दोबारा भी यहाँ पे आऊँ। ऑडियंस कैसी लगी यहाँ की? ऑडियंस बहुत प्यारी है, देखो सुनने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नॉलेज है लोगों को कि क्या गा रहा है। म्यूजिक मतलब समझते हैं और एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, कई जगह ऐसा भी होता है ना, कई हम कार्यक्रम करते हैं कि चलो गा रहे हैं, लोगों को मतलब उनको एंजॉय से मतलब है। यहाँ पे हर तरह के एंजॉय भी है। रिस्पांस अच्छा था? हाँ सही था मेरे हिसाब से, बहुत। तो चलिए, पावटा साहिब में आए हैं तो इनका पूरा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हनी नेगी जी का भी हाल ही में ठकरनी गाना बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में पसंद किया जा रहा है, सुना जा रहा है। आप सभी में से भी बहुत सारे लोगों ने जरूर उस गाने को सुना होगा। हिमाचल प्रदेश की जानी मानी अदाकारा हैं, बहुत ही बेहतरीन नृत्य करती है, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का संरक्षण कर रही हैं, शिवानी ठाकुर जी। उनके साथ बहुत बेहतरीन गाना आपका आया है, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, उसके लिए बधाई। उस गाने की शुरुआत कैसे हुई, शूटिंग कैसे कहाँ हुई, क्योंकि कुछ ही दिनों में 1 मिलियन व्यूज उसमें होने वाले हैं, तो उसकी स्टोरी कैसी रही, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैम उसका मैं बताऊं तो मैंने आज तक गाने किए हैं, जैसे मैं मीठी मीठी बातें, उसमें है जिक्र किया है हमने, ठकरानी है, उसमें है कुछ और, ठेकेदारनी है, और फिर मैंने किया बेगमा, फिर मैंने किया संजना। तो इस बार हमें कुछ अलग सा थॉट चाहिए था। ऐसा लगता है कि उन्हीं के ऊपर ही ये गाना बना दिया गया तो लाइक उनका भी था कहीं ना कहीं माइंड में कि भाई ठकरानी है, हो सकता है शब्द, बोलो हाँ हो सकता है। तो हमने उसका जो प्लान किया, उसको लिखा गया बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या आप गाने खुद लिखते हैं? नहीं, वो हरिकृष्ण वर्मा जी ने लिखा है। कुछ ये गाने खुद लिखते हैं कभी? मैं जस्ट आइडियाज देता हूँ कि भाई इस पे होना चाहिए, और जिस दिन लिखूंगा तो उस दिन पक्का बता दूंगा आपको। वो गाना मनाली में शूट हुआ है, जिसके स्पॉन्सर्ड जो है रोशन ठाकुर जी है। तो मज़ा आया उस गाने को करने का और अच्छा रिस्पॉन्स है। और सबसे बड़ी बात है, मैं डर गया था उस गाने को लॉन्च करने से पहले। वो डर क्यों गया था, उसका एक रीज़न है कि वो मुझे अपने चैनल पे लॉन्च करना था और अपने चैनल पे पब्लिक थी नहीं, तो वो बिल्कुल नया था। तो उतना सारा इन्वेस्ट करके शूट पे बहुत सारा पैसा लगाने के बाद तो एक रिस्क था वो। तो बट मुझे उम्मीद थी गाना कि बहुत अच्छा जाए। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि कई गाना हम बना देते हैं बिल्कुल जल्दबाजी में, या हमें ऐसा लगता है ये गाना ज्यादा पॉपुलर नहीं होगा और वही गाना बहुत ज्यादा हिट हो जाता है। कभी ऐसा हुआ? कौन सा वो गाना है जो आपने बहुत शॉर्ट टाइम में बनाया हो और बहुत पॉपुलर हुआ हो? ऐसा तो नहीं है, मेरे सारे प्लान है गाने। मैंने जब मीठी मीठी बातें किया है, वो शायद हल्का सा है और वो शायद सबसे बड़ा गाना है। मीठी मीठी बातें वो क्या हुआ था, लॉकडाउन में किया था। तो उस टाइम क्या हुआ था, 10-12 दिन स्टूडियो में हो गए थे हम। तो मुझे लगा यार कि हम बोलते हैं आते साहब बड़े भाई को, तो डायरेक्टर साहब राजीव नेगी जी, उनको मैंने आते साहब कुछ बना लेते यार। तो जब वो बनाया गाना, तो जब उन्होंने लिख दिया वो 30 मिनट में, 30 मिनट में वो लिखा गया है। मैं बोला, मैंने कहा भाई यार लिख बहुत शॉर्ट टाइम में लिखा गया। 30 मिनट में वो लिखा गया। तो मैंने बोला पंकज ठाकुर जी को, मैंने कहा भाई इसको लिख दो अच्छे से। बोलो हो गया भाई। मैंने कहा अच्छा। मैं गाया और गाया, ऐसे ही गा लिया थोड़ा सा ऐसे गुस्से में, जैसा कि यार लिखा नहीं ढंग से, वो यार काफी ज्यादा उसका अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा, जैसे कि सब लोग जानते हैं, सुनते भी है, बहुत सुरीला आप गाते हैं, बहुत प्यारा आप गाते हैं। जिस तरह से स्टेज पे आते ही जो समा बांधते हैं, जो आप शुरुआत करते हैं, ऐसा लगता है कि संस्कृति या हमारा जो म्यूजिक है वो आपके जहन में बसता है, वो आपकी परफॉर्मेंस में झलकता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि म्यूजिक हमारे लिए ये है वो है, लेकिन पर्सनली मैं बताऊं, मेरे लिए एक इमोशन है, मैं फील करती हूँ। गाना तो नहीं आता है खैर, लेकिन आपके लिए म्यूजिक क्या मायने रखता है, क्या है संगीत आपके लिए? संगीत अगर मैं कहूँ तो पहले फैमिली के बाद कुछ आता है तो संगीत ही आता है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिया है इसने। पहले मैं कहूँ तो मैं जस्ट हनी नेगी था, जस्ट एक हनी था एक गांव में छोटा सा, जो लाइक घर वालों से मतलब था, 2-4 दोस्त। उसके बाद हनी नेगी बना, लाइक बहुत सारा प्यार मिला। तो संगीत ने इतना कुछ दिया है मैम कि मेरे पास जो भी है
अभी वैसे तो चलो डैड का दिया भी बहुत कुछ है, तो अभी जो है वो सारा संगीत की वजह से है। अच्छा, आपका पारिवारिक अगर हम परिवेश देखें, आपके पिताजी पुलिस में थे, बिल्कुल थे। तो ऐसा, क्योंकि जो खुद गवर्नमेंट जॉब में होते हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि आप भी पढ़िए, कुछ अच्छा करिए, IAS IAS बनिए, आपके साथ कुछ ऐसा था या? मेरे भाई मुझे बोलते थे कि भाई जॉब कर ले, भाई ऐसा कर ले, वो कर ले, बट डैड मॉम का रहता था कि इसका संगीत में, इसको कैसे संगीत आपका में। इधर रुझान आया? बचपन में क्या होता था कि जब डैड घर आते थे, एक टेप रिकॉर्ड होता था, है ना, उस पर कैसेट लगती थी, अभी भी है मेरे पास फिलिप्स का, तो वो आते थे क्या उस जमाने को मिस करते हैं आप? हाँ बहुत ज्यादा। वो वक्त कुछ और था, उस वक्त टेंशन नहीं होती थी, उस टाइम आपको स्टारडम का कोई खतरा नहीं अच्छा, था। वो दौर अच्छा था या ये दौर अच्छा है? दौर सारे अच्छे हैं, बट वो टाइम दौर, के साथ चेंज होना बहुत जरूरी बिल्कुल। है। अभी लाइक ऐसा लगता है कि यार काश वही समा रहता, वही वाली चीजें रहती। अभी थोड़ा लाइफ टफ हो गई हर चीज मैनेज कुछ करना। चीजें वो ऐसी है कि ऐसा लगता है कि आज भी होनी चाहिए थी। हाँ, कुछ चीजें बदली हाँ, है, अच्छा बिल्कुल। है। वो भी सही है, बदलना भी जरूरी है ना। अब जब चेंज आएगा तभी तो कुछ बनेगी बात, वरना वहीं रहते। ठीक है, आज का जमाना यूट्यूब का है, थोड़ा सा दायरा बड़ा हो गया। पहले कैसेट्स का तो वो लिमिटेड था, अब दायरा बड़ा है, अब ज्यादा है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं और जिनकी बहुत सारी एल्बम्स है, जो अपना अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बाहर जाकर भी हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं, संस्कृति को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो हनी नेगी किसे सबसे ज्यादा सुनते हैं, किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो आपके दिल में बसते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि बचपन से सुनते आए हैं? सिंगर सारे अच्छे हैं, मेरे बिल्कुल मित्र भी है, बहुत अच्छे हैं। मैं नाम लूं तो लिस्ट बहुत सारी जी। है, सब मेरे प्यारे भाई है। बट फेवरेट भी कहूँ या मैं कहूँ तो जिनको हमने सुना है, जिनको मानते ही बहुत है, तो कुलदीप शर्मा। क्या खासियत है? कुलदीप शर्मा की खासियत यार, वो इंसान उस वक्त भी स्टार थे, आज भी स्टार है। और दूसरी बात ये कि वो बहुत पॉजिटिव आदमी है। वो ये मतलब ऐसे सिंगर है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है मुझे भी। स्पेशली अगर हम कहीं शो पे है ना, मैम हम कहीं लाइक किसी इवेंट पे गए तो साथ में रूम है, अगर नहीं भी है ना साथ में 2 किलोमीटर के दायरे पे, तो फिर भी फ़ोन आया, कहाँ है, इधर। फिर बैठेंगे, फिर बोलेंगे ऐसा करियो वैसा करियो, मैं तेरे बाद हूँ ना हूँ तो ऐसे मत सोचियो कि टाइम का कोई दिक्कत है, तू मेरे 5 मिनट ले लियो। मतलब अच्छा लगता है ना। तो कुलदीप शर्मा वन ऑफ द। अच्छा, अक्सर ऐसा कहा जाता है, और करण औजला का गाना भी आपने सुना होगा, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि फील्ड के बाहर बहुत सारे फ्रेंड्स बने हैं, म्यूजिक एक जो है वो अपने संगीत के जितने भी क्षेत्र में लोग हैं उनसे नहीं बनी। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हिमाचल में कुछ ऐसी चीजें हैं कि कलाकारों की आपस में ज्यादा नहीं बनती? कई बार ऐसी चीजें भी देखने में मिलती है। इतना भी नहीं है मैम, बाकी पर्सनल क्या इश्यूज रहते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरी सबसे अच्छी बनती है। और मेरे, मैं कहूँ तो मित्र डॉनी चौहान और मित्र राजीव शर्मा जी, मित्र संतोष तोशी जी और राजीव नेगी जी मित्र होने के साथ भाई भी हैं, और हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर साहब भी है। मित्र मेरे बहुत अच्छी मंडली है। एक मेरा लंगोटिया यार है, आशु नाम है। तो मित्र है मेरे, संगीत लाइन में मेरे अच्छे मित्र है। ऐसा नहीं है, मेरा किसी से ज्यादा विवाद नहीं है, जिसको मुझसे है मुझसे बहुत ज्यादा है ये जरूर ऐसा है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में मैंने कहा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो सीख रहे हैं, तो कई बार कहते हैं कि पढ़ाई, संगीत की पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग कहते हैं रियाज या एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो क्या चीज म्यूजिक में सबसे ज्यादा मैटर करती है? सबसे ज्यादा तो रियाज ही करता है। दूसरा संगीत का नॉलेज थोड़ा बहुत तो होना जरूरी है, स्केल का आपको पता हो। आपको एक हमारे म्यूजिक में रहता है मेजर माइनर एंड ऑल, सारा वो सारा पता होना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि हर आदमी सीख भी नहीं पाता है हिमाचल में। क्या हनी नेगी आज भी रियाज करते हैं? हाँ थोड़ा बहुत। मेरे अब जब कभी शिमला जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, लाइक मैं कहूँ तो 15-20 समथिंग हो गए। तो मैं उठता हूँ, मैं और डॉनी भाई दोनों करते हैं प्रैक्टिस, ऐसे नहीं। मतलब म्यूजिक के साथ आपका उठना बैठना सोना, म्यूजिक के साथ आप म्यूजिक को जीते हैं अपनी जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, जिसको बुरा लगे प्लीज आप अपने ऊपर ना ले, ये मेरा एक सवाल है और ऐसा बिल्कुल होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ कलाकार है और जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की, ज्यादा सीखा नहीं है, एल्बम निकाल देते हैं और उनको लगता है कि अब हमारा एक ऑरा बन गया है या हम बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। तो उस चीज को हम कैसे मेंटेन करें, इस पर मैं 2 लाइनें कहूंगी, आप जरा गौर सुनिएगा। कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, लफ्ज लफ्ज में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना तो कोई बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। बिल्कुल। मतलब एक ऑरा को अगर आप मेंटेन करते हैं, कायम करते हैं, तो उस पर ही कैसे टिके रहे, क्योंकि वहां पहुंचना बहुत आसान है, वहां पर अपने आप को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो उस ऑरा को कैसे मेंटेन रख सकते हैं ताकि हमारे अंदर ईगो ना आए, हम हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें?
पहले तो आपको वो वक्त नहीं भूलना है जब आप कुछ भी नहीं थे। मतलब अपनी रूट्स को याद रखना हाँ है। बिल्कुल, देखो रूट्स है तभी तो पूरा पौधा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो वो याद पहली रखना बात। कि मेरे साथ उस वक्त कौन थे, आज अगर वो है तो वो है, फिर वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनको ना आपके स्टारडम से फर्क पड़ा, ना उनके आपके उस वक्त फर्क पड़ा जब आप कुछ भी नहीं थे। पहले तो एक सबसे बड़ी बात ये है। जी। दूसरी बात ये कि आपको एक अदब में रहना चाहिए। आपके अगर सीनियर्स है तो उनका रिस्पेक्ट तो मेरे हिसाब से सबसे पहले बनता है, और उसके बाद और 2-4 चीजें हैं जो मैं बोलूंगा तो सच में कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अब आप किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप बोल सकते हैं, बोलने की सभी को आजादी नहीं, मेरे है। माइंड में यही है कि मैम दिल की बात आप बोल सकते हैं कि इस पे आपकी क्या राय है। मेरी सबसे बड़ी मेरी यही राय है कि बस आप वो वक्त और ये वक्त को ना भूले और वो रखे ध्यान में। जब आप सच में ही कुछ भी नहीं थे तो तब आपके पास क्या था, कौन से दोस्त थे, परिवार था, तो आप उनको ना भूले। बहुत और मैं बढ़िया। तो नहीं और बोलता हूँ, मैं मुझे आज भी उम्मीद नहीं। थी कि ऐसा ही सवाल मिलेगा। मेरा भी यही बिल्कुल। जवाब रहता है इस पे कि आप अपनी रूट्स को कभी मत भूलिए, कहाँ से आप उठे हैं, इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए। और ईगो किसे दिखा रही है, लोगों ने ही तो बनाया है। जी बिल्कुल। अगर हम उन्हें ही ईगो दिखाते हैं तो फिर और ही क्या वही है। बाद में एक छोटी सी बात कहूँ ना, मेरा जो मित्र था वो 15 साल पहले से मेरा मित्र है, आशु नाम है। तो आज भी मैं उससे वैसे ही मिलता हूँ जैसे उस वक्त मिलता था। आज वो मुझे वैसे ही ट्रीट करता है जैसे उस वक्त करता है। आप ऐसे नहीं बोलता हनी नेगी जी, मैं उसके ऑफिस जाता हूँ, मैं उसको खुद बोलता हूँ। मैंने कहा भाई यार यहाँ मेरे फैंस है, थोड़े बहुत ढंग से बात करियो। वो ठीक है भाई, ठीक है, ओके। फिर बोलता है हनी भाई आओ यार। बाद में हंसता है, फिर मैसेज करेगा ना भाई यार क्या यार फॉर्मेलिटी करनी, तो मैं नहीं ये बोलता हूँ। चीजें रहनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए। अभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में हो, कोई अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा गाना हो या कोई बड़ी बात दिल में हो जो कुछ करने वाले हैं? हाँ, बड़ा गाना आने वाला है, मैं बता दूं सभी को। अभी जो बेगमा मेरा आया था ना, काफी प्यार मिला, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। उसका दूसरा आ रहा है अभी, तो वो बहुत ऑन डिमांड है। हाँ, वो बेगमा 2 काफी लोगों ने किया कि बेगमा 2 होना चाहिए, मीठी मीठी बातें 2 होना चाहिए, तो मैं बेगमा पे गया क्योंकि वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। उसका सेकंड पार्ट वैसे तो आपने अपने सारे गानों में खूब मेहनत की होगी, नो डाउट, पैसा भी खूब लगाया होगा। लेकिन कोई ऐसा एक गाना होता है जो दिल के बहुत करीब होता है, तो आपका खुद का ऐसा कौन सा गाना है जो दिल को बहुत बहुत करीब है, जो आपके दिल मैं के? अगर उसको ऐसे करूँ लाइन वाइज तो वैसे सारे मुझे अच्छे लगते हैं, बट संजना मुझे ज्यादा इसीलिए अच्छा लगता है। उसका रीजन ये है कि मैम वो मुझे गाने में, अगर मैं स्टेज पे गाता हूँ ना, उसकी स्टार्टिंग जो 2-3 लाइन है वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। गाएंगे? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। प्यारी संजना नोए बंगलुरे शीशे तू रोए बाणो बनाओ दे, प्यारी संजना ढाल पूरे सोना मेरा कई भाजी मेरे खेगाओ दे, बहुत सही। प्यारी संजना नोए बंगलुरे शीशे तू रोए बाणो बनाओ दे। बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी आपके मन में ऐसा विचार आया कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति पे कोई शॉर्ट फिल्म, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए? इतने सारे आर्टिस्ट है, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है जो उत्तराखंड में भी जाकर हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं, तो कभी मिलकर के कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बन सकता है? बन सकता है मैम, उसके लिए टीम बहुत बड़ी लगती है। और टीम है ना, पूरे कलाकार हिमाचल प्रदेश में इतने अच्छे अच्छे, इतने ज्यादा कलाकार है। एक्चुअली देखो पता क्या है, यहाँ पे पहले तो टाइम लेना पड़ेगा, उसके बाद हमें लोकेशंस जो है हमारी वो डिसाइड करनी पड़ेगी। लोकेशन तो ऑलरेडी होगी क्योंकि आप लोग इतने ज्यादा गाने शूट्स करते हैं हिमाचल प्रदेश में। वो है, बट बहुत सारी वहाँ पे दिक्कत रहती है मैम। अब इतनी बड़ी टीम क्या हम उम्मीद कर सकते हैं भविष्य में कुछ ऐसा आएगा? हाँ, अगर हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है तो डेफिनेटली ऐसा होगा। हम तो चाहते हैं ना कुछ बड़ा है उसमें। अगर सारे कलाकार ना हो तो रूटीन वाइज हो, 10 हो और 5 हो। अगर 5 सिंगर्स है उसमें वो गा रहे, तो 5 एक्टर हो, 5 डांसर्स हो, मतलब 25-30 की जब टीम जाएगी तो बनेगा ना गाना। बिल्कुल। गाने के अच्छा, अब कंक्लूजन की तरफ चलती हूँ। बहुत ही शॉर्टली आपने आंसर देने हैं। कभी कोई अजीब सा फैन मोमेंट हुआ है? अजीब सा हुआ है, ऐसा भी हुआ है। बताएंगे? बड़े शौक से नहीं, ऐसे फैन ठीक है, मैं कहीं शो पे था, कई बार किससे हो जाता है ना। अजीब तो क्या, अच्छा था वो जैसे ही आए ना, वो एक्साइटमेंट में ना ऐसे खतरनाक वाली, उनको लगा कि यार ये कौन मिल गया, लाइक ऐसे टच करे ना ऐसे की मानी नहीं की ये बात है कहीं की सिरमौर की है। तो लाइक उनको बोलना थी मैं आपकी फैन हूँ,
तो उन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच, आप मेरे बहुत बड़े फैन हो। मैंने कहा हाँ जी ठीक बोल रहे हैं आप। वो थोड़ा सा ऐसा लगा मैं क्या हो गया। इस तरह के बहुत सारे अच्छा उत्तराखंड में भी आप जाते हैं और शोज वहां पर भी होते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में आपने क्या अलग एक्सपीरियंस किया भाई है? उत्तराखंड का मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड में जो क्रेज रहता है और जो रिस्पेक्ट वहां मिलता है, ऐसा नहीं हिमाचल में अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, वहां कुछ अलग ही वो ट्रीट करते हैं। वहां का एक छोटा सा किस्सा है, मैं बताओ। हुआ क्या, लाइक 2021 की बात है ये, जब मैं पहली बार गया था एक शो में, तो वहां मैं गाड़ी में चला गया ऑल्टो में, और मुझे कॉल आ गया, वो डे का शो था मैडम, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड, और मैं मेन स्टार था वहाँ पे उस दिन। तो मैं गया लाइक, और मुझे कॉल आया, भाई कहाँ हो? मैंने कहा भाई मुझे लगता है मैं पहुँचने वाला हूँ। तो कौन सी गाड़ी है भाई बताओ आप, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, हम आपकी गाड़ी आगे निकालेंगे, गेट पे जाएगी सीधी। और मैं ऐसे ही हो गया यार, मैंने कहा भाई ऑल्टो, और वो बोली भाई पागल है यार, यहाँ पे 200 लोग आपका स्वागत करे, वो थोड़ी गाड़ी चेंज करो थोड़ा सा वो। मैंने कहा भाई गाड़ी से क्या होता है यार, मैंने गाना तो मैंने, तो वैसा होता है वो एक दो की माइंड सेटअप होता है ऐसा कि गाड़ी लग्जरी होगी, सिंगल। लेकिन अब कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये चीजें डिमांड बन चुकी है। आप सब, आपका जो देखने का नजरिया है ना, आपको इसी चीज से आपका आकलन किया जाता है कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आप किस व्हीकल में आ रहे हो, पैदल तो नहीं आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो वैसे आ रहे हो। बट एक हिसाब से जरूरी भी तो है ना मैम। अजय ठाकुर जी का पॉडकास्ट किया था, कबड्डी के स्टार है, गोल्ड मेडलिस्ट है, डीएसपी है। उनसे मैंने सवाल किया था कि लोग ऐसा कहते हैं कि अजय ठाकुर के पास लिमिटेड कपड़े हैं, सेम रिपीट करते हैं, क्या ये सब चीजें हमारी लाइफ में मैटर करती है कि कपड़े ड्रेसअप होना ये ऐसा नहीं होता मैम। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं ब्लैक जीन बहुत पहनता हूँ, इसका मतलब थोड़ी एक ही है, मेरे पास 7-8 है घर पे, तो वो लगता है लोगों को एक ही है। बट शायद सिंगर के लिए तो मुझे लगता है स्टेज पे बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। बहुत ज्यादा। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ टोपी की, है ना, अगर मेरी टोपी गेटअप के साथ मैच नहीं हो रही तो मुझे कुल्लू से ऑर्डर करनी पड़ती है, फिर वो कुरियर होके आती है शिमला, फिर पिक करनी पड़ती है। वो टोपी जो है ना, अगर उसका प्राइस मैं कहूँ तो जो भी है वो उससे ऊपर चला जाता है डबल। वो वहां तक पहुंचना, कुरियर वाले को अलग से पे करना, उसके बाद बस वाले को अलग से करना, तो वो स्पेशल मंगवानी पड़ेगी मुझे। क्यों? वो बन चुका है टैगलाइन। टोपी चेंज हुई हुई है चेंज, किया भी ऐसा, भाई ये टोपी, भाई आज आपने अपनी टोपी नहीं पहनी है, किसकी है? तो तब लगता है कि नहीं यार वही चाहिए था। लोग देखना चाहते हैं जैसा आप वीडियो में दिख रहे हो वैसा ही वो सामने भी चाहिए उनको, एक हिसाब से वो भी सही है। अच्छा, लाइव परफॉर्मेंस अब तक की आपकी सबसे पसंदीदा कहाँ रही है, जहां आपको लगा हो कि खूब क्राउड है, ऑडियंस पागल हो गई है? आज तक वैसा कहाँ आपने महसूस किया है? देखो मुझे मज़ा आता है शो करने का, रामपुर बहुत अच्छी ऑडियंस है, और बट सिरमौर में मुझे इसलिए मज़ा आता है, वहाँ प्यार बहुत मिलता है, क्योंकि लोग वहाँ संस्कृति को बहुत प्यार करते हैं, पहाड़ी गाना सुनना पसंद बहुत करते हैं। सबसे बड़ी बात है मैम, वहाँ पे सुनने वाले लोग, वहाँ इतने टफ गाने पड़ते हैं ना। मैं बोलता हूँ जब सिंगर्स को ये बोलते हैं भाई सिरमौर शो करे, मैंने कहा भाई ये वाली तैयारियां कर लियो, ये सिलेक्शन है, भर्तरी ये वो सारा गा लियो, तब जाके वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे इतना प्यार मिलता है कि एक बार की बात है, छोटा सा किस्सा है, और मैं चला गया शो पे, मैं डॉली चौहान जी, हमारी नाइट थी, तो मैम वो होते नहीं फूल हो गेंदे वाले हो, उसमें कांटे से वो होते हैं, और उन्होंने ऐसे थालियों में रखे, ऐसे लाइन बनाई हुई और ऐसे फेंकने थे वो मेरे ऊपर। वो यार इधर से जम्मू से ना, मैं शो ऐसे कर रहा था, ऐसे मैं अब क्या करूँ ना, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, सामने मीडिया एंड ऑल सारा, और डॉनी भाई को मैं इशारे में बोली, डॉनी भाई हंस रहे, डॉनी भाई बोले हो रहा है ना तो वो इधर पूरे में घुस गए थे वो कांटे से ना, और उन्होंने वो ब्रिक कर दिए, वो डाल दिए, वो अंदर घुस गए सारे। तो ऐसा किस्सा भी हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे कैसे मैनेज करते हैं? गाना भी उनको महसूस भी नहीं होने देना है, तो वो बस सहन करना पड़ता है। वैसे ही सहन मैंने एक जगह और किया था, वहां मैं एज ए चीफ गेस्ट गया था उत्तराखंड में, तो बहुत गर्मी थी मैडम, मैं पूरे गेटअप में, और मैं बैठा फ्रंट पे और धूप सामने लगी और ऐसे और स्माइल कर ऐसे ना, और सामने मुनीश नंदन जी बैठे, डॉनी चौहान जी मेरे बड़े भाई और भी थे, राजीव नेगी जी थे, मैं ऐसे सहन कर, मैं भाई कब जैसे जाएंगे और जैसे ही गए हम वहां से मैम सारा खोल के बैठ गया मैं अच्छा, हिमाचल में अभी बहुत अच्छे नए नए कलाकार भी आ रहे हैं जो 2-4 साल से अभी शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से कलाकार जो आपने ऑब्जर्व किए हैं जो आने वाले टाइम में कुलदीप शर्मा, विक्की चौहान या हनी नेगी जैसे कलाकार बन सकते हैं? देखो हनी नेगी तो खुद कुछ नहीं अभी, जो भी है थोड़ा बहुत है। कुलदीप शर्मा, विक्की चौहान ये एक पहुंच चुके एक जगह ना, इनके तो जैसे कौन से नए कलाकार हैं जो आने वाले समय में? मेरे हिसाब से सबका अपना एक दायरा बनता है मैडम, जैसे टफ हो जाएगा किसी को कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ मैं, और कुलदीप शर्मा जी तो भाई बड़ा नाम है, उनसे क्या कंपैरिजन करूंगा किसी का, है ना।
तो है नए नए अच्छे सिंगर्स है। मतलब उस लेवल पे जो कोई हिमाचल को नहीं प्रमोट तो फिर करे। तो मैं ही जाऊंगा। आप तो सीनियर में आ गए ना, लेकिन जो 2-4 साल से भी गा रहे हैं, जो आपसे बहुत जूनियर है। 2-4 साल से मैं कहूँ जूनियर, अब मुझे ध्यान भी नहीं है कि अभी कौन है। मेरे हिसाब से मेरी उम्र के ये सारे जो भी ट्रेंड पे चले हैं, है ना। जैसे अगर मैं सिरमौर की बात करूं, कट्ठा गाते हैं वो, गीतमाला उनका गाना आया था, किरणेश पुनीर, शुभम शर्मा, मोनिका, वो तीनों की जोड़ी को बहुत शुभम पसंद किया जाता है। उनके कुछ एक गाने काफी पॉपुलर शुभम हुए। भी अच्छा है, मुझसे मिला है, और किरनेश पुंडीर अच्छा है, बट मैंने शायद मिला शायद मैं नहीं हूँ, बट अच्छे सिंगर्स हैं। उम्मीद है कि अच्छा करे। अगर वो थोड़ा सा सबका सपोर्ट लेके चले गए तो तब शायद हो सकता है possible। कंक्लूड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे कलाकार स्टेज पे आते हैं, गाते हैं, और ऑडियंस देखती है, तो हमें ऐसा लगता है एज अ व्यूअर कि वाह यार कितने मजे है, कितना पॉपुलर है, कितना फेम मिल रहा है, कितना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो तपस्या होती है, इसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है, वो सिर्फ एक कलाकार जानता है, उसको कोई महसूस नहीं कर सकता। तो एक कलाकार के पर्दे के पीछे की जिंदगी कैसी होती है और कितना संघर्ष एक सिंगर की जिंदगी में होता है। सबसे पहले तो बात बताऊं, बुरा पता कब लगता है, जब ये चीजें याद आने के बाद ना, जब लोग कमेंट्स में लिखते हैं ना बकवास भाई आज वो ये वो, तो फिर पता क्या लगता है यार, इसको कैसे बताऊं, मैंने ये बेगमा गाना कैसे बनाया था। और कई बार लिखते हैं ना, जैसे हमारे राजीव नेगी जी म्यूजिक बनाते हैं, वो यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था भाई। ठकरैनी का एक पीस है, छोटा सा है, इतना सा है भाई को, उसको बनाने में 9 बजे बैठे हम, सुबह 5 बजे उठे स्टूडियो से, 9 बजे से 5 बजे, वो इतना वही संघर्ष लोगों तक नहीं पहुंच पाता वो अगर पहुंचे ना तो लोग सीधा लव यू लिखेंगे नीचे भाई यार, क्योंकि बहुत टाइम लगता है मैम एक शब्द को अब चेंज करना है। फिर 20,000 गाने हैं हिमाचल में आए हुए आज तक, 25,000, 25,000 में से अलग चाहिए, कैसे करोगे आप यार? 25,000 गानों में से अलग चाहिए। वो मेहनत अगर दिख जाए, शूट पे हम जाते हैं, कई बार ऐसा होता है हम लोकेशन पे जाते हैं, खाना भी नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ ढाबा ना कुछ नहीं होगा, जंगल में हो गए कहीं आप ऊपर टॉप पे, तो फिर खाना वाना कुछ नहीं है, सीधा डिनर मिलेगा आपको, ऐसा भी होता और है। कई अभी बार हुआ है कई कभी? घंटे बीत जाते हैं शूट, हाँ, एक एक शूट शॉट करने में के बिल्कुल। फिर कई बार ऐसा होता है लाइट चली गई या धूप चली गई, फिर बैठे रहो, फिर वेट में, फिर आपके पास वहाँ ना लंच है ना आपके पास ब्रेकफास्ट है, फिर करते रहो। कई बार ऐसा होता है 6 बजे शूट पे जाना है आपको, 6 बजे आप शूट पे जाओगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी नहीं आपके पास, फिर सीधा डिनर है, फिर शूट भी करना है, डांस भी करनी है, मस्ती गाना भी है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ एक डायरेक्टर ऐसे है, एक तो कोई ऐसे ही करते हैं ना लिपसिंग खाली, वो बोलते कि भाई जो स्केल से आपने वहां गाया उसी स्केल में लिपसिंग करो, फिर ओरिजिनल आएगा बाहर, तो फिर तो हालत खराब है। तो ये सब चीजें एक आर्टिस्ट की लाइफ बहुत में सी हमेशा चीजें। होती है। बहुत सारी शूट्स पे प्रॉब्लम है, या फिर बिल्कुल। गाने बनाने के लिए हर चीज चाहिए, टीम मैं चाहिए, सब यही कुछ बोलता चाहिए, हूँ समय सभी चाहिए। पब्लिक को कि आप जो है एक सिंगर की जो है स्ट्रगल को पहचाने। अच्छा, उसको कभी समझे। बैड कमेंट्स हिट किए? नहीं, शायद अब तो नहीं करते, अब तो फर्क ही नहीं पड़ता है, सच में नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बैड अगर मेरी आजकल वीडियोस काफ़ी अच्छी चली जाती है पेज पे, तो अगर उसमें 5 कमेंट्स, 3 ही आते हैं ज़्यादा, इससे ऊपर तो नहीं आते, तो उसके बाद 500 अच्छे भी होते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा आज तक कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? चाहे वो किसी ने कमेंट्स में लिखा हो, सामने बोला हो, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। सामने तो यही बोला कि सर आप हमारे आइडल हो। वो भी सिंगर्स थे जो भी थे यंग, तो बट यही था बड़ा। और वैसे भाई मैं सच में आइडल कोई मानता है तो इतना बड़ा तो नहीं हूँ मैं, बट चलो जो भी है, अच्छा लगता है। और हमारे भी कोई आइडल, अगर आपका भी कोई आइडल है या हम है तो अच्छी बात है, जो आप हमसे कुछ अच्छा सीख रहे हो। नहीं, यू आर डूइंग सो वेल। और बॉलीवुड स्टार्स को आइडल मानने से अच्छा है कि अपने हिमाचल प्रदेश के आप जैसे कलाकारों को आइडल माने, तो बेहतर है। ये माना कि जब हिमाचल फोक पे कोई काम कर रहा है तो शायद हिमाचल के किसी सिंगर्स को फॉलो करोगे। बॉलीवुड ठीक है भाई, वो बहुत ऊपर ओहदा है, तो हम इसीलिए उनको फॉलो करते हैं बॉलीवुड को, हमें थोड़े से स्टाइल्स पता चल जाते हैं स्टेज पे कैसे परफॉर्म करते हैं, वो चीजें। अगर हिमाचल पे काम करें तो आप हिमाचली सिंगर्स को डेफिनेटली सुने और उनको अप्रिशिएट करें। अब कंक्लूड करते हुए कोई दिल की बात जो आप व्यूअर्स से कहना चाहते हैं? भाई अच्छा प्यार मिलता है और ऐसे ही प्यार देते रहे, और आने वाले गाने मेरे जो है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, और बाकी जो और भी सिंगर्स हैं उनको भी बहुत सारा प्यार दे। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, आजकल जो ज़माना चला है ना, लाइक मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं मीडिया पे आ जाऊंगा, वैसा कर दूंगा, वो कम करके ना सीधा ही गानों पे काम करो यार। कुछ नहीं है, अगर आप किसी के प्रति नेगेटिव कर रहे हो, कुछ नहीं मिलता है इससे, कुछ भी नहीं। मतलब 4 दिन बातें होगी, उसके बाद खत्म। आप ये कह रहे हो कि बोलो कम, काम ज्यादा करना काम चाहिए, ज्यादा करके करो। दिखाना चाहिए। बिल्कुल। और बाकी ऐसे ऐसे एंकर है हमारे पास, तो ये आपको अच्छी सलाह भी देंगे और अच्छे अच्छे इंटरव्यूज भी लेंगे, और ये फंसा भी देंगे आपको। मुझे तो नहीं फंसाया आज, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
तो हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश के जाने माने लोक गायक हनी नेगी जी। बहुत सुरीला गाते हैं, आपने इनको देखा होगा और मैं क्लिप भी इसमें ऐड करूंगी इनके गानों की। स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इनकी शानदार रहती है। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन पौंटा साहिब में भी और मेरे पॉडकास्ट में भी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं आप सभी से भी जल्द ही मिलूंगी नई शख्सियत और नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।